मैं जो है यहाँ पर अपनी गोलापार में जो खेती करता हूँ वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा, ये अपने पंतनगर के प्लस केवी के कृषि विज्ञान केंद्र जीलीकोट द्वारा जो भी हमें उन्नत खेती के टिप्स दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपनी खेती करता हूँ। किसानों की डिजिटल अड्डे किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है और अभी हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र जी, जो कि नैनीताल से आए हैं और इनको अभी किसान सम्मान से पुरस्कार भी मिला है। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको ये सम्मान क्यों मिला। देवेंद्र जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपको ये पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है। सर, ये पुरस्कार मुझे उन्नत खेती के तहत मुझे ये पुरस्कार दिया गया है। मैं जो है यहाँ पर अपनी गोलापार में जो खेती करता हूँ वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा, ये अपने पंतनगर के प्लस केवी के कृषि विज्ञान केंद्र जीलीकोट द्वारा जो भी हमें उन्नत खेती के टिप्स दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपनी खेती करता हूँ। आगे जैसे कि अभी हमारे पिछले ही ये अक्टूबर में हमने लाही की जो खेती की थी, इसमें मुझे काफ़ी अच्छी ये केवी के द्वारा पंतनगर की उत्तरा वैरायटी मिली थी, जिसमें कि मैंने 1.5 एकड़ में बुआई करने के बाद अच्छी खासी यील्ड मुझे प्राप्त हुई है। और आगे उसमें जो भी अभी मैंने उसके बाद ट्राई करने के बाद उसमें अच्छा खासा मुझे मुनाफा हुआ है, जिससे कि हमें कृषि अपने विज्ञान केंद्र जीलीकोट और कृषि प्रौद्योगिकी पंतनगर को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से हम जो खेती किसान भाई अपनाएं तो काफ़ी हद तक हमको जो है मुनाफा मिलता है। देवेंद्र जी, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया अभी कि आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा बीज मिले गए, लेकिन अगर इससे पहले अगर आपकी शुरुआत देखें खेती से, तो कितने साल खेती आपको करते हुए हो गए? तो आप शुरू में भी बीज पंतन से ही लेते थे या फिर आपको पहले इसमें कुछ मुश्किलें भी आई हैं? नहीं, पहले से हम बीज जो है, मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि अपनी भी कोई एक पंतनगर की यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पर भी बीज उपलब्ध रहता है। पहले मैं जो है अमूमन मार्केट से बीज ले लिया करता था। उसके बाद जो है सर, मुझे डॉक्टर साहब हमारे जीलीकोट से जो इनसे संपर्क बना, एक मीटिंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि आप पंतनगर के बीडर बीज बोइए, जिससे आप अच्छी यील्ड पैदा करेंगे। तो मैंने सर उसके बाद जो है पंतनगर के बीडर बीज बोना शुरू किया, जिसमें कि मुझे जैसे कि हम इधर लाही ले लें, सरसों है अपनी, और धान है, चना है, सोयाबीन है, जो भी ये गेहूं में फसल उगाता हूँ मैं अपने पंतनगर विश्वविद्यालय की वैरायटी चुनता हूँ, जिसमें कि मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है सर। जी, तो ये कुछ बीजें हैं जो इन्होंने अभी आपको नाम बताए, तो आप ये बीज पंतनगर यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं और आप भी एक प्रगतिशील किसान की तरफ एक राह जो इन्होंने एक दिखाई है और किसानों को, तो वो भी आप एक तरीके से देख सकते हैं। देवेंद्र जी, इसमें एक ज़रूरी बात ये भी है कि जैसे आपने बीज तो यहाँ पे आपने ले लिया इनसे, लेकिन आपको फिर इसमें मार्केटिंग में कैसे आप आगे बढ़े कि आपने मार्केटिंग इसका क्या आपने राह चुनी? कि मंडी एक बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ पर किसानों को हमेशा कम ही ज़्यादा दाम नहीं मिलता, उनको हमेशा कम ही दाम मिलता है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें क्या होता है कि हम अमूमन किसान जो है हर समय जो है कर्जे में दबा रहता है, तो हमने एक ये पद्धति अपनाई कि हम बैंक से, सरकार आज जो है कि हम अपने किसी बनिए से जब हम खेती करने के लिए पैसा लेते हैं तो वो जो है हमारी फसलों को बाद में औने पौने दामों में ख़रीदता है। तो किसान ने हमारे लिए केसीसी किसान कार्ड की सुविधा कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो हम जो है अपने खेती के लिए पहले किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते हैं और हम उस फसल को स्टोरेज करके, हम उस 2-3 महीना हम अपनी फसल को स्टोरेज कर दें तो उसके बाद हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। इसलिए हम सीधे अब जो है बीज के जो दलाल हैं, जो बनिए हैं, उनसे बचकर अपनी फसल को स्टोरेज करते हैं, जिससे हम 3 महीने बाद बेचने के बाद हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं सर। तो ये एक अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि आप अपनी फसल को, ये होता है कि आपकी फसल कटी आप तुरंत बेच देते हैं उसको, तो उसको तुरंत ना बेचें, आप पहले उसको स्टोरेज करिए और जब उसकी आपकी डिमांड ज़्यादा हो तो आप उसको बेचें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे फल हो गए, अब वो क्या है कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें फिर किसान को अगर कोल्ड स्टोरेज का पूरा वो बहुत बड़ा या तो उसको डिवाइस ख़रीदना पड़ेगा या फिर उसको उसके लिए पूरे एक टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तो उसमें उसको खर्च ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए फिर वो क्या निवारण करें कि आपने जैसे कुछ फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गई, धान हो गई, नकदी फसलों में तो सर स्टोरेज हम कर लेते हैं अपने घर पे। जैसे कि हमारी नकदी फसलें हैं धान, गेहूं, सरसों, मक्का, चना, इसको हम तो आसानी से अपने घर में गोदामों में स्टोरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि कच्ची फसल हमारी है सर, प्याज है, टमाटर है, इनमें हमें दिक्कत आती है। ये सब्जी है सर,
एकदम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इसके द्वारा भी हमें जो है बियर हाउस वगैरह ये कोल्ड स्टोरेज ये दिए गए हैं। इसी से जो है किसान भाई हमारे जो है फ़ायदा गवर्नमेंट के कोल्ड स्टोरेज को मैं चाहूँगा कि आपको इसमें अनुदान भी मिला है। ये सर हमें इसमें अनुदान की प्रक्रिया है, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल लिया तो नहीं है सर, लेकिन सरकार द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है। सर जी मैं एक अपनी छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरे पास मात्र इस समय 24 बीघा ज़मीन है। तो 24 बीघा में भी पहले से जो है अपना हल बैल चलाया करता था। ये कृषि विज्ञान जिलीकोट और पंतनगर की शाखा से जुड़ने के बाद मुझे जो है आज मैं जो हूँ सर अपनी 24 बीघा तो प्लस खेती करता ही हूँ, उसके बाद भी मैंने 48 बीघा लीज पर ज़मीन ले रखी है, जो कि आज मैंने कृषि विज्ञान केंद्र जिलीकोट प्लस गोविंद बल्लभ पंत के यहाँ के वैज्ञानिकों से संबंध रख के आज मैं अपने मुझे ट्रैक्टर, मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक से खेती करना, ये हमने कृषि विज्ञान केंद्र जिलीकोट प्लस गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से सीखा, जिससे कि मुझे खेती करने में कब पौधों में कब कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सी इंसेक्टिसाइड डालना है, कौन सा हर्बिसाइड डालना है, ये मुझे कृषि विज्ञान केंद्र जिलीकोट सिखाया और प्लस गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों द्वारा मुझे सीखने को मिला है। मैं डॉक्टर लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि मैं सर आज अपनी 24 बीघा खेत करने के बाद भी 48 बीघा लीज पे लेने के बाद भी मैं अच्छी इनकम अपने लिए अदा करता हूँ। यही एक कॉन्फिडेंस है जो आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी में अगर आप संपर्क करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं तो आपको मिलता है, कि जैसे आपने इनसे खुद ही जाना कि पहले इनके पास सिर्फ 24 बीघा ज़मीन थी, लेकिन ये 48 बीघा ज़मीन लेने का जो कॉन्फिडेंस है वो एक पंतनगर यूनिवर्सिटी ही दे सकती है, क्योंकि वहाँ से आप सीखते हैं नई तकनीकें, नई किस्में, और आपको जो बीज चाहिए होते हैं, जो आपकी फसल, क्योंकि यहाँ ब्रीडर बीज जो आपने हमें बताया, तो जो ब्रीडर बीज चाहिए होते हैं वो आपको एक यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। तो आप पंतनगर यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं आगे अपनी खेती को एक उन्नत खेती की ओर ले जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।